हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र चौधरी फिर से एक बार हाजिर हूँ S1 स्टडी चैनल पर। आपके लिए मौलिक अधिकारों वाले टॉपिक में हम चल रहे हैं और 4 अधिकार मैं बता चुका हूँ। मौलिक अधिकारों के समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेंगी। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, रीट, राजस्थान और यूपी से संबंधित जो भी कोई परीक्षा आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का पार्ट आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी सभी वीडियो बहुत ही लाभकारी हैं आपके लिए। और पिछली भी वीडियो देखना ना भूलें जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो 5वां अधिकार हम पढ़ेंगे आज, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 28 तक की बात हम कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। अब आज बात करेंगे हम अनुच्छेद 29 और 30, 5वां अधिकार है जो कि, तो पहला लेते हैं अनुच्छेद 29। देखो, अनुच्छेद 29 में सभी नागरिकों के लिए, इससे मतलब जो चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों के लिए, ठीक है, अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति, अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत सभी नागरिकों के लिए अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक। ठीक है, देखो 2 शब्द हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। बहुसंख्यक जिसकी संख्या अधिक हो, अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो। इन दोनों का आधार होता है भाषा और धर्म। अल्पसंख्यक का आधार होता है भाषा और धर्म के आधार पर। तो अनुच्छेद 29 में है सभी नागरिकों के लिए अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। और अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के प्रमाणित करने वाला आधार है भाषा और धर्म, यानी ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले कम हो वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक, या ऐसा धर्म जिसको मानने वाले कम हो वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक। तो ये है अनुच्छेद 29 में। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में है, देखो, यह है केवल अल्पसंख्यकों के लिए, केवल अल्पसंख्यकों के लिए अपनी निजी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। इसमें निजी धार्मिक संस्थाओं प्लस शैक्षिक संस्थाओं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, वो अपने हिसाब से धार्मिक संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जिससे कि अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। अनुच्छेद 30 के तहत देखो, अनुच्छेद 29 तक केवल दोनों के लिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए, लेकिन अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 5वां अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
ठीक है। तो अगला आता है छठवां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। अनुच्छेद 31 के बारे में आपको पता है, पहले बता देता हूँ एक बार। अनुच्छेद 31, इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में वर्तमान अनुच्छेद 300 का में कानूनी या विधिक अधिकार है। ठीक है। तो ये छठवां अधिकार था, अनुच्छेद 31 के तहत था, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति अनुच्छेद 300 का के तहत है, जो कि कानूनी या विधिक अधिकार है। बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। देखो अनुच्छेद 32 में यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है। यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो या किसी के द्वारा हनन किया जा रहा हो, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और यदि हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत यही 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो हमारे अधिकारों का सुरक्षाकर्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। अब बात करते हैं 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं। देखो, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। यानी सशरीर प्रस्तुत किया जाए, किसी को भी सशरीर प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि मैंने अनुच्छेद 22 में बताया था। ठीक है। सशरीर यानी 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय के समकक्ष सशरीर प्रस्तुत किए जाए, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आपके इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये प्रकार की रिट जारी करेगा। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि, ठीक है, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो, यदि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये इस प्रकार की रिट जारी करेगा, परमादेश। ठीक है। यानी हम आदेश देते हैं कि इसका अर्थ है। और यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो तो उसके खिलाफ ये रिट जारी होती है। तीसरा है अधिकार पक्षा। यानी कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई किसी केस को सुन रहा हो, अधिकार पक्षा में है। यानी कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस को सुन रहा हो तो उसके खिलाफ अधिकार पक्षा रिट जारी होगी। चौथा है प्रतिषेध। यानी इसका अर्थ होता है मनाही। यानी कोई भी प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। यानी कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे रहा हो तो उसके खिलाफ प्रतिषेध यानी मनाही वाली रिट जारी की जाती है। उसके बाद है उत्प्रेषण। यानी जब कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुन रहा हो तो उस केस को
ऊपर वाला न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, यह है ऊपर भेजो। ठीक है, देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत किया जाए, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं कि, यानी कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो तो उसके खिलाफ परमादेश प्रकार की रिट जारी की जाती है। अधिकार प्रचार, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी को नियुक्ति या पदोन्नति दे दे तो उसके लिए ये अधिकार प्रचार रिट जारी की जाती है, जिसे कहते हैं किस अधिकार से आपने ये उन्नति या नियुक्ति दी है। प्रतिषेध, यह है मनाही, यानी कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुकदमा सुन रहा हो उसके प्रति ये प्रतिषेध रिट जारी होती है। उसके बाद है उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजो, यानी कोई भी केस हो या मुकदमा हो लंबित पड़ा हुआ हो अधीनस्थ न्यायालयों में तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है, इसका अर्थ होता है ऊपर भेजो। तो ये थे दोस्तों मौलिक अधिकार। हर परीक्षा में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कम से कम 2 क्वेश्चन इस मौलिक अधिकार वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जो ये वीडियो दिए हैं 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सही होगा एक बार इन वीडियो को यदि आप देख लें तो सही ढंग से। तो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे कोई नया टॉपिक लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।